वेलकम टू वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए बैग है 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन 94 and their value is rupees 29.75. Find the number of 50 पैसा and 25 पैसा कॉइन्स। एक बैग में आपके 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, टोटल सिक्के 94 है और यदि उनके वैल्यू देखें तो 29.75 यानी 29 रुपीज 75 पैसे हैं। तो आपको 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स कितने हैं ये आपको फाइंड करना है। लेट नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इक्वल x और नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इक्वल y। ये मान के चलते हैं कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या x है और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या y है और टोटल सिक्के कितने हैं 94 यानी x और y दोनों को मिला दे तो आपका क्या आ जाएगा 94। तो फॉर फर्स्ट कंडीशन में हो जाएगा आपका x प्लस y इक्वल 94। इक्वेशन फर्स्ट। टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स इक्वल है 29.75। अब आप ये देख रहे हैं कि आपका सिक्के किस में है, पैसे में है, 50 पैसे और 25 पैसे में। तो अब हम इसे भी पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। जब पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 29.75 इंटू 100 पैसे कितना आ जाएगा 100 पैसे। इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2975.00 पैसे। अब ये पैसे में कन्वर्ट हो गया, कितना पैसे हो गया 2975 पैसे। अब फॉर सेकंड कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है आपका 50 पैसे 50 पैसे के कॉइन्स। तो एक कॉइन्स का कीमत क्या है 50। तो आपके कितने कॉइन्स है x, कितने पॉइंट है 50 पैसे के x है। तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 50x। तो यहां क्या आ जाएगा आपका सेकंड कंडीशन में 50x प्लस सिर्फ का 25 पैसे के 25 कॉइन्स के कितने हैं y। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 25y इक्वल 2975। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसको आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहला था आपका x प्लस वाई इक्वल 94 और सेकेंड है आपका 50x प्लस 25y इक्वल दिया है 2975। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन दोनों को, इसमें x का कोएफिशिएंट 1 है, इसमें 50 है, इसमें y का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इसमें 25 है। तो किसी का भी कोएफिशिएंट को हम सेम करेंगे। कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए आप इसमें आप क्या करिए, चाहे x के कर लो चाहे y का, तो इसमें हम 50 का मल्टीप्लाई कर देते हैं।
जब 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका x के कॉफिशिएंट दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप 50 का मल्टीप्लाई और इक्वेशन सेकंड में 1 का मल्टीप्लाई कर देते। फर्स्ट इक्वेशन में 50 का मल्टीप्लाई करने से आपको क्या प्राप्त हुआ, 50x + 50y = 4700। सेकंड इक्वेशन में आपने 1 का मल्टीप्लाई किया तो आपका वही आपका सेम इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब आप देखते हैं कि इसके कॉफिशिएंट दोनों के सिंबल सेम है, इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां लिख देते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करने पर आपका नीचे के इक्वेशन के सिंबल चेंज हो जाते हैं। आप प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये माइनस हो गया। अब ये दोनों कैंसिल हो गए। इसमें 50 में 25 = 10 में 5 सब्ट्रैक्ट किए 5, या 9 में 7 गए 2, यहाँ आएगा 6, इससे 12 लेंगे 16, 16 में 9 सब्ट्रैक्ट किए 7, और 3 में 2 सब्ट्रैक्ट किए 1 हो गया। Therefore y = 1725/25। आप इसको जो है आप डिवाइड कर देंगे तो 25 बन जाए 25, और 25 6 जा 150, और यहाँ क्या आ जाएगा 150 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 22 और 5, तो 25 9 जा 225। Therefore y = 69। y = 69। Now putting the value of y, putting the value of y in इक्वेशन फर्स्ट में आप y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया गया है आपका, x + y = 94। तो x + y की वैल्यू क्या आई है 69 = 94। Therefore x = 94 - 69। तो x = 14 में 9 सब्ट्रैक्ट किए 5, और यहाँ 8 में 6 25। Therefore नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इक्वल 25, और नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स = 69। ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। क्वेश्चन आपका है 5 years ago I was 3 times as old as my daughter. 10 years since I will be twice as old as my daughter. Find my present age and my daughter's present age. 5 वर्ष पहले मेरी आयु मेरे पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो मेरी प्रेजेंट आयु और मेरी पुत्री की प्रेजेंट आयु ज्ञात कीजिए। तो लेट सपोज कीजिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आई, मेरी जो है प्रेजेंट आयु है कितना है, इक्वल है प्रेजेंट एज ऑफ आई टू बी x years and my daughter's age equal y years. 5 years ago, 5 years ago
5 years ago the age of I, मेरी जो है मेरी आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष पहले। सपोज कीजिए कि आज हमारी आयु 50 इयर्स है, तो हम 5 वर्ष पहले कितने के रहे होंगे 50 माइनस 5। यदि आज हमारी आयु 50 इयर्स है तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी 50 माइनस 5। तो इस प्रकार से अगर आज हमारी प्रेजेंट आयु कितनी दी गई है x ईयर, तो 5 वर्ष पहले मेरी आयु क्या होगी x माइनस 5 ईयर्स। और 5 years ago the age of my daughter, तो मेरी पुत्री की आयु क्या है प्रेजेंट आयु y ईयर्स, तो 5 वर्ष से पहले क्या हो जाएगा y माइनस 5 ईयर्स। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन x माइनस 5, तो डॉटर की कितना है आपका y माइनस 5, मेरी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। सपोज कीजिए कि मेरी आयु 60 ईयर है और मेरे पुत्री की आयु 20 ईयर है, तो 23 या 60 हो गया, तो 3 टाइम्स हो गया। तो 3 का यदि हम फादर में मल्टीप्लाई अपने में कर लेंगे तो हमारी आयु और बड़ी हो जाएगी। इक्वेशन का मतलब है दोनों साइड इक्वल हो, इसलिए हम 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे डॉटर में। जब 3 का मल्टीप्लाई डॉटर में कर देंगे तो यहाँ 23 या 60 और ये 60 दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसलिए हम 3 का मल्टीप्लाई जो है इसमें हम डॉटर में कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई, ताकि इक्वेशन दोनों इक्वल हो जाए। तो x माइनस 5 इक्वल 3y माइनस 3 5 या 15। अब ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो x माइनस 3y इक्वल माइनस 15, और माइनस है तो इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे तो माइनस का सिंबल चेंज होकर के प्लस हो जाएगा, और ये आ गया x माइनस 3y इक्वल माइनस 10। इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 3y इक्वल माइनस 10। अब है 10 आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years the age of I, मेरी आयु कितनी हो जाएगी आफ्टर 10 years द एज ऑफ I, मेरी जो है आयु होगी 10 प्लस 50, आज कितनी है x ईयर, तो 10 years बाद हो जाएगा x प्लस 10 years। आफ्टर 10 years the age of my daughter, तो मेरे पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी y प्लस 10। सपोज कीजिए कि पुत्री की आयु 10 years है, तो 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 20 years। तो इसमें हम आफ्टर में 10 प्लस कर देंगे और बिफोर में हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन x प्लस 10, तो पुत्री की आयु मेरी आयु की 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे y इंटू 10, y प्लस 10। अब x प्लस 10 इक्वल 2y, 2 का इस पूरे में मल्टीप्लाई 2y प्लस 2 10 या 20, तो x माइनस 2y इक्वल 20 माइनस 10। तो क्या आ गया इक्वेशन सेकेंड x माइनस 2y इक्वल 10, ये इक्वेशन सेकेंड। अब आप
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लेकर इसको सॉल्व कर लेंगे। आई एम टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन सेकंड, अब दोनों को लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या था, x माइनस 3y इक्वल माइनस 10, और सेकंड इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल 10, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इसमें आपका एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें x का कोएफिशिएंट इक्वल है, तो x का कोएफिशिएंट इक्वल होने के कारण इसे हम क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ 3y में 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंबल किसका y का है तो माइनस y इक्वल माइनस 20, देयरफॉर y इक्वल 20। इक्वेशन फर्स्ट में आप y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x माइनस 3y इक्वल क्या था माइनस 10, तो x माइनस 3y, तो 3y 3 इंटू 20, y की वैल्यू क्या है 20, तो 3 इंटू 20 इक्वल माइनस 10, तो x माइनस 23 या 60 इक्वल माइनस 10, देयरफॉर x इक्वल ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल 50, देयरफॉर माय प्रेजेंट एज इक्वल 50 years and my daughter's present age equal 20 years, 20 years। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल x डिग्री, एंगल B इक्वल 3x डिग्री, एंगल C इक्वल y डिग्री। If 3y minus 5x equal 30 degree, then prove that this is a right triangle। एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल A में A की वैल्यू x डिग्री है, B की है 3x और C है आपका y, और 3y माइनस 5x इक्वल 30 डिग्री है, तो हमें ये बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप ये जानते हो द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये एंगल सम प्रॉपर्टी आपको है। तो आप ये जानते हो कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल A की वैल्यू क्या है x, B क्या दिया गया है 3x और C दिया गया है y इक्वल 180 डिग्री। तो 3x यहाँ पर क्या है 1 कोएफिशिएंट है और ये 3 है, तो 3 और 1 4x प्लस y इक्वल 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और सेकंड इक्वेशन दिया गया है 3y माइनस 5x, तो आपको x के नीचे x लिखना है और y के नीचे y, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस 5x प्लस 3y, उसके सिंबल चेंज नहीं करेंगे, माइनस 5x प्लस 3y इक्वल 30, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब आपका देखें कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट इसमें आपका 4x का कोएफिशिएंट 4 है, इसमें x का कोएफिशिएंट -5 है, y का कोएफिशिएंट 1 है और इसमें y का कोएफिशिएंट 3 है, इसलिए हम इसमें हम
y के कॉफिशिएंट सेम कर लेते हैं। हर में x का करते थे, इसमें हम कर लेते हैं y का। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम किसने का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का कर देते हैं, और इक्वेशन सेकंड में आप 1 का कर देते हैं। तो 3 1 या 3 हो जाएगा, 1 3 या 3 हो जाएगा, y के कॉफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो 3 4 या 12x, 3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई है, इसका विशेष ध्यान रखना है। 3 4 या 12x प्लस 3y इक्वल 18 3 या 54 और 0 बढ़ जाएगा 540। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। और 1 का करेंगे तो -5x प्लस 3y इक्वल 30। ये इक्वेशन हो गया 4। अब इसमें देखते हैं कि इसके कॉफिशिएंट तो सेम है और सिंबल भी सेम है, इसलिए सिंबल को डिफरेंस करने के लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर इक्वेशन जो क्या होता है आपका, नीचे का इक्वेशन का सिंबल चेंज होते हैं। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। इसमें आपके 3y और 3y कैंसिल हो गए, ये दोनों आपका 8 हो जाएगा। ये आपका क्या है 12x प्लस 5 तो कितना आ जाएगा 17x इक्वल 510। Therefore x इक्वल 510 अपॉन 17। 17 1 या 17 3 या, और ये 0 उतर गया, तो आपका x इक्वल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 30। यस, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका है क्या 4x प्लस y इक्वल 180। तो x की वैल्यू आपको क्या प्राप्त हुई थी, x इक्वल 30 प्लस y इक्वल 180। तो 4 3 या 12, ये 0 हो गया। 120 प्लस y इक्वल 180। Therefore y इक्वल 180 माइनस 120। तो y इक्वल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। y इक्वल 60 डिग्री। अब आप एंगल A, एंगल B और एंगल C ज्ञात करेंगे। तो एंगल A इक्वल क्या दिया गया था, एंगल A इक्वल x डिग्री। तो एंगल A इक्वल x इक्वल हो गया 30 डिग्री। एंगल B इक्वल y, एंगल B इक्वल y। तो आपका एंगल B इक्वल क्या दिया है 3 इंटू 30। तो 30 3 या 90 डिग्री। और एंगल C इक्वल है क्या है आपका y इक्वल 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो इस प्रकार से एंगल A आपका 30, एंगल B आपका 90 और एंगल C 60 डिग्री प्राप्त हुआ। हाँ देखिए, तो एंगल A आपका क्या प्राप्त होगा 30 डिग्री, एंगल B इक्वल 90 डिग्री और एंगल C इक्वल 60 डिग्री। सिंस एंगल B इक्वल 90 डिग्री, एंगल B इक्वल 90 डिग्री यानी राइट एंगल, एंड अदर टू एंगल्स आर इक्यूट 30 डिग्री और 60 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, देयरफॉर इक्यूट एंगल। तो एंगल A इक्वल 30 डिग्री, एंगल C इक्वल 60 डिग्री, इक्यूट एंगल हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ABCD राइट ट्रायंगल, ये आपका प्रूफ हो गया। तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।